पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1.1 अरब डॉलर्स की हतमी किस्त का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी दारुल-हुकूमत में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात होगी। पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मालियाती टीम को इस्लाहात और सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। मूसलाधार बारिशों में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम कोहिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। शाहराह श्रीनगर पर चकोटी के करीब लैंड स्लाइडिंग। चनारी, सेरी, हटियां चौक, बढ़ियारा, सबड़ी समेत दीगर मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से दरियाए जेहलम और नीलम के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी फ्लड लेवल से ऊपर होने लगा। हुकाम की आवाम को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। खानेवाल, कसूर, शेखुपुरा में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 3 से 4 दिन मौसम ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताख़ीर पर किसानों का आज एहतजाज का ऐलान। किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद लाहौर से गिरफ्तार। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब का फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी है। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल्ड लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल ने कहा, हमारी सनतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो आउटसोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। टम्स के मौशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा कि हंगामी इक़दाम करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने की बजाय बतदरीज बढ़ानी चाहिए थी। PDM हुकूमत को 6 जजेस के खत से 1 साल पहले ही अदलिया में बैरूनी मुदाखलत का इल्म था, मगर हुकूमत ने जजेस की शिकायत को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर अहम हकाइक सामने आ गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुफिया कैमरों से मुतालिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान को उसी वक्त आगाह कर दिया था। दोनों हुकूमती अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। ज़राए का ये भी कहना है कि जजेस ने ख़त में जो दावे किए और हुकूमती अरकान को जो बताया वो सब बयान हल्फी की सूरत में देने को भी तैयार हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मजमूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मुअज़्ज़ज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलामिये में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरून मुल्क काम किया। अमरीका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यहीं मुकीम है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चे पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखते हैं।
2021 तक अमेरिका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस से अलग हो जाएं। पैमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। गैरी क्रेस्टन वाइट बॉल और जेसन ग्लिप्से रेड बॉल टीम के हेड कोच। अजहर महमूद दोनों के साथ बतौर असिस्टेंट कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुजवजा शेड्यूल आईसीसी को भिजवा दिया है। चेयरमैन का कहना है कौमी टीम फाइट करके हारे तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर फ्लैट शिकस्त हुई तो फिर काम खतरनाक होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्होंने 58(2)B का खात्मा किया, तब ही कहा था अब इस शिक का इतलाक एस्टैब्लिशमेंट नहीं जुडिशरी करेगी। इस शिक का इतलाक जुडिशरी ने किया, मुझे घर भेज दिया गया और फिर नवाज शरीफ भी गए। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में खिताब में कहा हमारे तमाम मसाइल का हल जमहूरियत के जरिए हो सकता है। नौशहरा में खैराबाद के मकाम पर बहन भाई ने दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। खातून को मल्लाहों ने जिंदा बचा लिया। भाई की तलाश जारी। डीपीओ के मुताबिक दोनों ने वालदा की दूसरी शादी और घरेलू झगड़ों से तंग आकर छलांग लगाई। सिंध के 24 अजला में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। 5 साल से कम उम्र तकरीबन 80 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 62,000 से जायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 4,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार पोलियो टीम्स की हिफाजत पर मामूर होंगे। पाक फौज ने स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली। तामीर नौ और तज़ीन व आराइश का काम 4 माह में मुकम्मल हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया और मज़ार पर फूल रखे। कोर कमांडर पेशावर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। फातह खानी भी की गई। गजा में रात की तारीकी में इसराइल के रफा और गजा सिटी में बमबारी। 5 घरों और बेघर अफराद की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 66 से जायद फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास का वफ्द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि रफा पर किसी भी इकदाम से पहले इसराइल ने अमरीकी खदशात को सुनने पर रजामंदी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर इसराइल के रफा ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। जब तक हमारे खदशात दूर नहीं हो जाते, इसराइल ने रफा ऑपरेशन न करने का यकीन दिलाया है। अमरीकी वजीर खारजा रफा ऑपरेशन से मुतालिक इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। गजा में आर्जी जंगबंदी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का टॉप एजेंडा है। कम अज कम 6 हफ्ते की जंगबंदी चाहते हैं। इसराइल की गजा में जंगबंदी के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के साथ कनाडा तक भी पहुंच गया। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज जारी। इलिनॉय, बोस्टन, एरिज़ोना और दीगर जामियात में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में मज़ीद 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल से अब तक अमरीकी जामियात से 700 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में भी 23 अप्रैल से एहतजाजी कैंप कायम है। तलबा के एहतजाज पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने अमरीकी तलबा से इजहार तशक्कुर किया। अपने खैमों पर शुक्रिया अमरीकी जामियात के अल्फाज लिख दिए।
इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। बरतानवी हुकूमत पनाहगुज़ीनों को हिरासत में लेने के लिए रवां हफ्ते से खुसूसी ऑपरेशन शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को से कुछ हफ्ते पहले ही सियासी पनाहगुज़ीनों की रवांडा मुल्क बदरी की तैयारियां हैं। हुक्काम का मंसूबा है कि इमिग्रेशन सर्विस के दफातर आने वाले पनाहगुज़ीनों को वहीं से हिरासत में ले लिया जाए। उन्हें फौरी तौर पर हिरासती मराकज़ में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रवां साल मौसम गर्मा में पहली परवाज़ रवांडा के लिए रवाना होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की खवातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी से मुज़य्यन फनपारों की नुमाइश। और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत केन विलियमसन करेंगे। एडम मिलन तकनीकी सर्जरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं है।